नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ मॉर्निंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। टोंक जिले की मेहंदाबाद थाना पुलिस और जिला डीएसटी टीम ने मंगलवार को नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 71.3 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक सहित एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बरामद स्मैक की बाजार में कीमत 14,20,000 रुपए बताई है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया है कि आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। टोंक से ब्रजेश पारडीवाल की रिपोर्ट। टोंक के दूनी तहसील मुख्यालय स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को करियर फेयर आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य भंवर लाल कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक परसचंद जैन, भामाशाह नवल मंगल एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रधानलाल मीणा ने किया। करियर फेयर प्रभारी शांतिलाल शर्मा ने बताया कि मेले में आमलदा ऑर्गेनिक्स की मशरूम लेडी के नाम से विख्यात अनु कानावत के कृषि में नवाचार विषय पर वार्ता प्रस्तुत की। सुधा सागर पब्लिक स्कूल के छात्र अरविंद स्वर्णकार ने कंप्यूटर रोबोटिंग एवं कोडिंग पर अपना प्रदर्शन दिखाया। जयपुर से आई डॉक्टर दिव्या स्वर्णकर ने होम्योपैथी के क्षेत्र में करियर विस्तार से चर्चा की। मेला सहायक प्रभारी और उप प्रधानाचार्य अनुराधा कलवार ने बताया कि छात्र छात्राओं ने करियर निर्माण पर निबंध, पोस्टर, पत्र वाचन आदि प्रस्तुतियां देकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र एसपीसी का बैंड वादन रहा, जो अतिथियों को मुख्य द्वार से कार्यक्रम स्थल तक बैंड के साथ स्वागत कर सबका मन जीत लिया। टोंक से ब्रजेश पारडीवाल की रिपोर्ट। बयाना के बी इंटरनेशनल स्कूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रेम शंकर तिवारी, गौरव शर्मा, सत्य प्रकाश छाबड़ी, सिकंदरा, अर्जुन दमदमा व मुख्य अतिथि पार्षद गौरव शर्मा रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी मंडल अध्यक्ष अर्चना रानू उपाध्याय ने की। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा परिवार बयाना के ब्लॉक अध्यक्ष नीरज कुमार सारस्वत ने लोगों से आह्वान किया कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा बताए गए मार्गों का अनुगमन करते हुए सत्य की राह पर चलें। तो वहीं प्रेम शंकर तिवारी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ शहर की वेलोसिटी कॉलोनी में निलंबित महिला हेड कांस्टेबल जयंता बानो के घर के बाहर हवाई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई। इस घटना को कुख्यात अपराधी जैद खान के नाबालिग भाई ने अंजाम दिया है। ये फायरिंग जयंता बानो और जैद खान की नजदीकियों से नाराज जैद के परिवार द्वारा चेतावनी के रूप में की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल की जांच की और केस दर्ज कर लिया। प्रतापगढ़ पुलिस की निलंबित हेड कांस्टेबल जयंता बानो और अपराधी जैद खान के रिश्ते पहले भी विवादों में रह चुके हैं। अक्टूबर 2023 में पूर्व एसपी अमित कुमार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। उनियारा के नगर फोर्ट में सैन समाज की ओर से मंगलवार को राजा मुंचकदेश्वर महादेव मंदिर में स्थित श्री श्याम महाराज जयंती महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सैन समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर रहे। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं को 10वीं और 12वीं कक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, भूतपूर्व सैनिक, पत्रकार व मीडिया और राज्य व केंद्र सेवा में नवनियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, अन्य प्रतिभाओं को साफा पहनकर प्रशिक्षित पत्र मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। विधायक ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। राम जी की जयंती पर मैं सभी को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं, ताकि सभी प्रेम से रहे, स्नेह से रहे। और सैन समाज का भी मैं आभार हूँ कि मुझे इसे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। और मैं राजा मुचकेंद्रेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे क्षेत्र में अमन रहे, चैन रहे, सब खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें और सैन समाज का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जालौर जिले में समस्त सरकारी स्कूलों में आयोजित करियर कुंभ मेले में छात्रों को भविष्य की राह दिखाई गई। इसी क्रम में सांचौर उपखंड के काठेला ग्राम पंचायत मुख्यालय की सरकारी हाई स्कूल में आयोजित करियर डे आयोजन में सहायक पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने शिरकत की। आईपीएस शरण ने बताया कि हर महान काम की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है और इसी तरह यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसी तरह करियर मेले में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे कि एसबीआई बैंक अधिकारी घनश्याम मीणा, आरबीएल बैंक फाइनेंसर भंवर लाल कुराड़ा, काठेला पावर प्लांट एचडी रितेश कुमार, प्लांट इंजीनियर एसके मेहता ने और अन्य ने छात्रों को करियर संबंधी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट।
कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। कार्यकर्ता का दायित्व है कि वे अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़े और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दूर गांव ढाणी में बैठे लोगों तक पहुंचाए ताकि पात्र व्यक्तियों को इनका लाभ मिल सके। ये बात मंगलवार को डीग शहर के कामा रोड स्थित एक श्रीराम फार्म हाउस पर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन एवं नवनिर्मित जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा के सम्मान समारोह कार्यक्रम में बोलते हुए डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने कही। कार्यक्रम में शहर मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राकेश गिरैसे, नगर परिषद सभापति निरंजन लाल टकसालिया ने विधायक एवं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का 21 किलो की माला, चांदी का मुकुट और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने गांव, गरीब, किसान व युवाओं के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर नगर निगम उत्तर का वार्षिक बजट आज पेश किया जाना था, लेकिन जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ, एक हंगामा के साथ बजट बैठक को स्थगित करना पड़ा। अब आगामी 13 तारीख को फिर से बजट बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक को लेकर विधायक, महापौर व आयुक्त ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मैंने तो इतिहास के अंदर पहली ऐसी बोर्ड मीटिंग देखी है नगर निगम की, जिसमें सत्ता पक्ष का मेयर, सत्ता पक्ष के पार्षद और योजनाबद्ध तरीके से पिछले 3 दिन से इसी कार्य में लगे हुए थे कि कैसे भी करके हम जनता को लेखा जोखा पेश के नहीं करना पड़े, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की गारंटी वाली पार्टी है और जो हमने कहा वो किया। और जो हमने 1 साल पहले वादे किए हमारे संकल्प पत्र में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के चुनाव में जो संकल्प पत्र दिया, आज 1 साल में लगभग 55% घोषणाओं को पूर्ण हो चुकी है। और हम सब लोगों ने पिछले 3 दिन से आदरणीय महापौर साहिबा ने हमारे नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ सारे पार्षदों से बैठ के बात की। एक टेक्निकल इशू था टेंडर का, सीओ से बात की। मैंने खुद ने व्यक्तिगत जयपुर में बात की, सीओ से बात की। उन्होंने बोला साहब हम एक टेक्निकल इशू है, फिर भी मैं जितना हो सकेगा 15 लाख प्लस 15% के टेंडर में इनके एफएस दे दूंगा और लगवा दूंगा। आज हमारे 5वें बजट की बोर्ड बैठक थी, लेकिन बहुमत के आधार पर हमें उसको स्थगित करना पड़ा। इसका एक मुख्य कारण है कि पार्षद निधि के तो जो 24-25 पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो कार्य होने थे, वो सरकार चेंज होने के बाद कई अधिकारी आए, लेकिन उन्होंने पार्षद कोटे के टेंडर नहीं लगाए। उसकी लड़ाई हम पिछले 1 साल से लड़ रहे थे। बार बार आईएएस से हम ये कह रहे थे कि भाई ये पार्षद कोटे का काम है और ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं सभी 80 वार्डों के पार्षदों की लड़ाई में लड़ रही थी, मैं और डिप्टी मेयर। हम दोनों बार हम अधिकारियों को कह रहे थे कि ये टेंडर लगाएंगे तो ही हम आगामी नया बजट पास करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं। हम कल रात तक हम इनसे झगड़ते रहे। हम ये चाहते थे कि 25 लाख के टेंडर जो पार्षद, जबकि 30 लाख का बजट था, उसको हमने कम करके 25 करा। लाइटों के जो हम हर पार्षद को 5-5 लाख देते हैं, उसको भी हमने नहीं रखा। 5 लाख ढक्कन फ्रेम के होते हैं, उसको भी हमने नहीं रखा। मैंने कहा आप सब छोड़ दीजिए, सिर्फ 25 लाख के पार्षद कोटे के टेंडर लगा दीजिए। और ये माने नहीं। कल रात को इन्होंने इस 25 लाख के बजट को कम करके 15 लाख कर दिए। सभी के सामने प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद पार्षदों के मंशा अनुसार जो चेयर ऑफ दी मीटिंग है, उन्होंने मीटिंग को स्थगित किया गया। इस पे अभी हम एग्जामिन करेंगे, आगे नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, फंड को लेकर कोई इश्यूज हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ वार्ता हुई? आप लोग पहले भी वार्ता हुई महापौर से? नहीं, जैसे फंड की स्थिति हम सैंक्शन उस हिसाब से निकालते हैं जितने हमारे अवेलेबल फंड है, और आगे एक्सपेक्टेशन कितना पैसा आएगा उस हिसाब से हमें सैंक्शन से निकालना पड़ता है। उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन चीज़ों पे जनप्रतिनिधियों और पार्षदों को कुछ इश्यूज थे जिसको हम एग्जामिन करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। क्या आगे से फंड सैंक्शन नहीं हुआ था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। इनका आरोप है कि दक्षिण में तो कर दिया और उत्तर में कम किया। नहीं, दोनों अलग अलग बॉडी है, इन दोनों के अलग अलग फाइनेंशियल स्थितियों होती है, तो उस स्थिति के अनुसार हम सैंक्शंस निकाल सकते हैं। पोखरण रामदेवरा सड़क मार्ग पर बीएसएफ कैंट के पास एक हादसा हो गया। बोलेरो कैंपर सड़क पर पड़े मृतक सांड से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक महिला सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 गंभीर घायलों को पोखरण से जोधपुर रेफर किया गया और वो लोग फलौदी से बोलेरो में सवार होकर धोलिया गांव जा रहे थे। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सायला में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह जिला शिक्षा अधिकारी भैराराम चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान रामप्रकाश चौधरी और विशिष्ट अतिथि नैनमल लखाड़ा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भामाशाह, सुल्तान खान भाटी जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी जालौर व शौकत खान, विक्रम सिंह दहिया, जागराम माली, एसएमसी अध्यक्ष, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के उप प्रधानाचार्य कृष्णानंद उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामप्रकाश चौधरी ने विद्यालय में शैक्षिक उद्यन पर प्रसन्नता जताते हुए विद्यालय विकास में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का मंच संचालन तिलोका राम श्रीमती जिज्ञासा शर्मा द्वारा किया। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।